नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे आगरमालवा की, जहां आगामी त्योहारों और राष्ट्रीय पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। और इसके बाद बात करेंगे इंदौर की, जहां फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी और डकैत से पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं रीवा में सांसद जनार्दन मिश्रा के E20 को लेकर कथित बयान पर सियासत गर्मा गई है। देखिए सभी बड़ी खबरें विस्तार से सिर्फ मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन में। आगामी त्योहारों और राष्ट्रीय पर्व को देखते हुए आगरमालवा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की मीटिंग हॉल में जिले के होटल संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयट, SDOP आगर मोतीलाल कुशवाहा सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के होटल संचालक मौजूद रहे। SP ने किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, गतिविधि, वाहन या वस्तु की जानकारी तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए। साथ ही होटल में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का वैध ID प्रूफ लेकर उसका रिकॉर्ड संधारित करने को कहा गया। बैठक में विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने की स्थिति में निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने और फॉर्म C से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने होटल संचालकों से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिला मुख्यालय आगर के परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर कलेक्टर डॉक्टर श्रेय सिंह मीना और पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। कलेक्टर डॉक्टर मीना ने परेड ग्राउंड में जलभराव वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां मुरम और चूरी डलवाकर मैदान को दुरुस्त कराने को कहा, ताकि परेड में शामिल प्लाटूनों को किसी तरह की परेशानी ना हो। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत CO BS सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयट सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इंदौर में फर्जी शस्त्र लाइसेंस और अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। अदालत ने आरोपी को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा है और जांच के सिलसिले में पुलिस आरोपी को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले भी लेकर गई है। बताया जा रहा है कि अनवर कादरी के खिलाफ करीब 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि उसके पास 12 बोर की बंदूक का लाइसेंस था और इसी हथियार के जरिए धमकाने का मामला भी सामने आया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस कैसे तैयार किया गया और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर मामले में और खुलासे हो सकते हैं। ये थाना सदर बाजार में अनवर कादरी उर्फ डकैत को अभी थाना सदर बाजार की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये मामला फर्जी शस्त्र लाइसेंस का था। उसमें धारा 420, 467, 68 और आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई थी। उसमें गिरफ्तारी होने के उपरांत माननीय न्यायालय ने 7 दिन का PR दिया था और PR के उपरांत अनवर कादरी को एक टीम गठित करके जम्मू एंड कश्मीर, जहां से ये शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया था, जैसा अनवर कादरी के द्वारा बताया गया था। हालांकि पत्राचार में ये फैक्ट रिवील हुआ था कि जो कठुआ जिला है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ से इस तरीके का कोई भी शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं हुआ है। तो उसी फैक्ट्स को वेरीफाई करने के लिए टीम गठित कर उनको तस्दीक किए वहाँ भेजा गया। तो सर क्या माना जाए, ये हथियार जो है वो नकली लाइसेंस पे ही चल रहा था या इसका कोई लाइसेंस ही नहीं था? क्योंकि आप बता रहे हैं उसके अंदर की लाइसेंस वहाँ से नहीं बना। देखिए, जो 12 बोर का इस्तेमाल हुआ था, उसमें इस्तेमाल के बाद जो पुलिस ने जिस शस्त्र की तस्दीक की थी, उस शस्त्र लाइसेंस को जब पत्राचार किया गया कठुआ जिले से, तो उनके द्वारा जिला प्रशासन द्वारा ये बताया गया था कि इस तरीके का शस्त्र लाइसेंस कठुआ जिले से प्रेषित नहीं हुआ है। तो उस फैक्ट को अभी तक यही माना जाएगा कि इस तरीके का वहाँ से अगर जारी नहीं हुआ है, तो ये जो कूट रचित दस्तावेज है ये कहाँ से जारी किया गया है, उसकी तस्दीक के लिए टीम गठित करके वो उसको जम्मू एंड कश्मीर। अभी अनवर से पूछताछ बाकी है। तस्दीक के उपरांत उनसे पूछताछ करेंगे और ये सारे फैक्ट्स कहाँ से बनाया है, किसने बनाया, ये सारे फैक्ट्स भी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के E20 पर कथित बयान को लेकर जिले की सियासत गर्मा गई है।
आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के सवालों का जवाब मर्यादित और संयमित भाषा में देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमत, रोजगार, सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विवादित बयान सुर्खियों में लाए जा रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि जनता सवाल पूछेगी तो जनप्रतिनिधियों को उसका जवाब देना ही होगा। सांसद के कथित बयान को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के साथ आने वाले दिनों में मामला और गरमाने के आसार हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रीवा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के कथित विवादित बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। सांसद के बयान पर युवा नेता शुभम सिंह बघेल ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बघेली भाषा की आड़ में विवादित और अमर्यादित शब्दावली को जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने सांसद के उस कथित स्पष्टीकरण पर भी सवाल उठाया जिसमें बयान को बघेली भाषा की सामान्य शब्दावली बताया गया है। शुभम सिंह बघेल ने कहा कि वो खुद बघेलखंड से आते हैं और बघेली भाषा की संस्कृति और मर्यादा को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि बघेली भाषा अपनी सरलता और मिठास के लिए जानी जाती है और विवादित शब्दों को बघेली भाषा की सामान्य शब्दावली बताकर सही ठहराना उचित नहीं है। सांसद के बयान को लेकर शुभम सिंह बघेल के इस हमले के बाद रीवा की सियासत में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। देखिए, अगर ऐसी विषम परिस्थिति के शब्द उपयोग में लाए जाएंगे, बघेली भाषा है, उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया कि ये बघेली भाषा में ये सामान्य शब्दावली है, तो हम इसे बिल्कुल एग्री नहीं करते, क्योंकि हम भी बघेलखंड से हैं। हमारी बघेली भाषा इतनी सरल, इतनी सभ्य है कि हम अपने पिताजी के लिए तो ऐसे शब्द सुनना पसंद किसी से भी नहीं कर सकते। और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, चुने हुए सांसद हैं, हमारे रीवा ज़िले के चुने हुए सांसद हैं और इनके मुखार बिंदुओं से अगर ऐसे शब्द निकल रहे हैं तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक चुने हुए सांसद महोदय ऐसी बात कर सकते हैं। हम बिल्कुल भी इस चीज़ से मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। पूरा रीवा दुखी है। रीवा को शर्मसार करने का प्रयास इन्होंने किया है और ये नहीं कि पहली बार है, कई बार ऐसा हो चुका है अलग अलग विषयों पर कि इन्होंने ऐसी भद्दी टिप्पणी की है। अगर इन्होंने ये कहा है कि रीवा की भाषा में ये सामान्य है, तो हम आपको बता दें, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बता दें कि हम अपने पिताश्री को बघेली में दाऊ साहब या दाऊ के नाम से संबोधित करते हैं, पिताजी के नाम से सामान्य हिंदी में संबोधित करते हैं। जिस शब्दावली का इन्होंने उपयोग किया है वो किसी को तिरस्कार पूर्वक संबोधित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली शब्दावली है। ऐसे बयान से जनता में क्या मैसेज जाएगा? देखिए, ऐसे बयान से जनता में ऐसा मैसेज जा रहा है, जनता में क्या पूरे देश दुनिया में आज फेमस हो चुके हैं ये ऐसे उल जलूल अनर्गल बयान के लिए। तो लोगों को ये लग रहा है कि आखिर क्या कौन सी जनता है जिसने इन लोगों को चुनकर सदन में भेजा हुआ है। इनके शब्दों से हमारे शब्द का आकलन सरकार पूरे देश में हो रहा है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है कि कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है, कई लोगों ने नाराज़गी जताई है। बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है जनता के बीच में। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए इनको। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शाहजहाँपुर जिले के अकोदिया नगर में बुधवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। देशभक्ति के जोश और उत्साह से सराबोर इस यात्रा में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और भारत माता की जय के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी और राष्ट्रभक्त शामिल हुए। यात्रा के दौरान जगह जगह देशभक्ति का माहौल नजर आया और लोगों ने तिरंगे के साथ राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। आयोजकों ने यात्रा को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, अधिकारी, कर्मचारियों और नागरिकों का आभार व्यक्त किया। शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।